नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, आज से हम जो है यूपीएसआई 2016 का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसका पेपर दिसंबर 2017 में हुआ था, उसमें जो जीएस का जो पोर्शन है उसको हम पहले टारगेट कर रहे हैं कि जीएस के पोर्शन में आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया था। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वहाँ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत अच्छा बढ़ के आया था। तो दोस्तों, हम अपनी जो भी आगे आने वाली जितनी वीडियो हैं उन सब में हम जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट थी, इस वजह से सारे शिफ्ट का जो आपका जीएस का पोर्शन है वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता। इसलिए हम थोड़ा टुकड़े में उस वीडियोस को डालेंगे और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आपको हम बताएंगे कि कहाँ से वो क्वेश्चन लिया गया है और कहाँ से आपको वो पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आप पहला अपना जो क्वेश्चन है वो ये देखते हैं कि पहला अपना क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषय, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि मैं इंग्लिश में भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में क्वेश्चन डालूंगा मैं, लेकिन अभी जो है हिंदी में ही प्रोवाइड हुए हैं तो इसलिए मैं हिंदी में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश में भी मैं समझा सकूं। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या कह रहा है, वो ऑप्शन ही कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, भूमि और भवन पर कर, श्रमिक संघ और औद्योगिक और श्रमिक विवाद, जितने भी ये जो डिस्प्यूट होते हैं, मतलब आपका श्रमिकों से संबंधित, लेबर से संबंधित जो भी होते हैं, वो रोजगार और बेरोजगार, मतलब जितने भी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इसका आंसर है कि जो हाउस और हाउस रेंट्स जो होते हैं उन पर कर जो होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची कौन सी सूची होती हैं, जिन पर कर जो है, ऐसी सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर सारा की सारा जितना भी होल्ड अप होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखलंदाजी नहीं दे सकती। उन विषयों पर सिर्फ स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, वही उस पर कानून बना सकती है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं के लिए लोकसभा में सीट कितनी है। ठीक है, ये भी आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, 47 इसका आंसर हो जाएगा कि जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अनुसार 47 सीटें जो हैं वो एसटी, पूरे लोकसभा में जो है एसटी में 47 सीट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन है गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। देखिए, ये भी पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट हट के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। एमसी मेहता बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद 44th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44th क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक रूप में खुद को कूट करता है और जब कोडिंग करता है, कूट मतलब कोडिंग, और जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। तो ऐसा कौन सा वायरस है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। पॉलीफॉर्मिक वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो ऑटोमेटिक खुद को कोडिंग कर लेता है वो। ठीक, 45th क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटू मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, और इसके ऑप्शन जो है वो हम देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, इसमें कह रहा है कनाडा, आपका कनाडा, यूएसए, चीन, भारत। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें सिंपल था कि भाई वो बंदा जो है सिंगापुर से उसने जहाज़ दिया था, भारत से पंजाबियों को, मुस्लिम्स को, हिंदुओं को भर के उसने अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए कनाडा गया था वो। ठीक है, लेकिन कनाडा में वहाँ पर उस तट पर उसको रोक दिया गया था और वापस ब्रिटेन उसको भेज दिया गया, उन उस पूरे शिप को भेज दिया गया था। और कनाडा के जहाँ तट पर रोका गया था वहाँ पर उन्होंने विरोध करने के लिए शोर कमेटी के गठन किया था। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप चलते हैं 46 क्वेश्चन पे। 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों मतलब जो पैमाने होते हैं जो, ठीक है, के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन ये भी आपका पॉलिटी से आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, कि भाई जो 1956 में जो आपका सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ये भी आपको पता होगा, वो किस आधार पर हुआ था, वो भाषा और संस्कृति की एकरूपता के आधार पर हुआ था। ठीक है, जब वहाँ पे पट्टाभी सीताराम रमलू जो थे उन्होंने आंदोलन किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई आंदोलन करते करते, तो सरकार को मजबूर होना पड़ा, नेहरू जी को मजबूर होना पड़ा कि वो जो है आपका भाषा के आधार पर आपका स्टेट को बांट दें। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ते हैं 47 पे। आईपीसी भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। मतलब इंग्लिश में इसको थोड़ा सा ऐसा बोलेंगे, ये 1860 में जो लॉर्ड मैकाले ने जो आईपीसी बनाई थी, वो उसका जो थोड़ा सा
संशोधन किया गया, उसमें अमेंडमेंट करके कौन सा देश ऐसे हैं जो कि ऐसी ही अपने देश में भी एक कोड लागू करते हैं। ठीक है, ये बहुत हटके क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको मिसलेनियस में डालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नॉर्मली किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताने का यही मतलब है कि कुछ कुछ बहुत उल जलूल क्वेश्चन भी आते हैं, वो छोड़ने के लिए आते हैं। ठीक है, खैर छोड़ते नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग हो सकती है प्रोबेबली, वैसे होगी नहीं। 47 का इसका आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका, इन तीनों ही कंट्री में आईपीसी के एक कोड, उसका अमेंडमेंट रूप ही लागू होता है। ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका। 48 क्या कह रहा है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है कि वायसराय की जो पहली कार्यकारिणी थी, ठीक है, जो उसकी उनकी जो एग्जीक्यूटिव जो एक पूरी परिषद बना रखी थी उन्होंने उसमें पहले आपके भारतीय कौन थे, तो उसमें पहले भारतीय थे, अगर आपने पढ़ा हो तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे वो पहले भारतीय थे। 49 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत की राजनीति निदेशक तत्व मतलब आपका डीपीएसपी, डीपीएसपी जो होता है मतलब एक तरीके से डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आपको दोनों में से एक कोई चूज करना है। तो 49 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा ए। देखिए, जो डीपीएसपी होते हैं, जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अगर वो इन्फ्रिंज होते हैं या फिर कोई उनका हनन करता है तो आप उसके तहत कोर्ट जा सकते हो। लेकिन डीपीएसपी में जो दिए गए अधिकार हैं या फिर जो बातें दी गई हैं, अगर स्टेट उनको नहीं मानती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो बी अपने आप ही गलत हो जाता है ये। ठीक है, अब बचता है ए, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए। तो आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें आपका पॉलिटिकल फ्रीडम देते हैं, और जो डीपीएसपी हैं वो हमारा सोशल और इकोनॉमिकल हमें फ्रीडम देते हैं, हमारी उन्नति करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो छोटी छोटी पतली पतली किताबें होती हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कौन सी बुक है वो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूरा का पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 51 को क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक मतलब जेनेटिकली विकार है, जेनेटिकली विकार नहीं है, सॉरी। ठीक है, इनमें से कौन सी एक बीमारी है जो जेनेटिकली नहीं होती है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, यह आंसर का आंसर हो जाएगा। 52 ये आपका मूल विधि से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। मैंने बता भी चुका हूँ कि मैं मूल विधि में मेनली आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन मूल विधि से रिलेटेड अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ना है, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ही ज़्यादा लूज होता है इसका। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है। ठीक है, यातायात के प्रतीक आ जाएंगे, ये लगभग हर शिफ्ट में ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो ये है आगे रास्ता घूमकर है, बी। ठीक, उसके बाद 53 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, केरल। ठीक है, उसके बाद 54 कह रहा है किस न्यायालय में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों तथा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती। ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन में वो कह रहा है कि समता बनाम आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश बनाम, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये पॉलिटी से रिलेटेड था। ठीक है, 55th में है किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया। 55 का क्वेश्चन आ जाएगा आपका डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 56 कह रहा है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जड़ोलक तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है। तो 56 का क्वेश्चन है आपका डी, नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। ठीक, 57 कह रहा है भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत के किस नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया गया है। ये भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सीबीआई इसका आंसर हो जाएगा। 58 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ये किस में लिखा हुआ है, ये भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आप अभी तक देख चुके हैं कि पॉलिटी कितनी मस्त है, कितनी जरूरी है, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं पॉलिटी से। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है, 59 का आपका आंसर हो जाएगा सी। किसका सुझाव होता है, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास खुद का अधिकार नहीं है, वो सीधे कैबिनेट के अनुसार ही चलता है।
ठीक है। 60 आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, 60 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 61 क्या कह रहा है, भारत ने सितंबर 2016 में, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिका 500 मिलियन डॉलर की एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की है। ठीक है, तो 61 का आपका आंसर है डी। ठीक। 62 सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया की, ये भी मूल विधि से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आरटीआई से आया है। तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मतलब ए और बी दोनों ठीक है। ठीक। उसके बाद 62 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपका आ जाएगा क्वेश्चन 63। ठीक है, 63 में क्या कह रहा है, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है। ठीक है, इसका ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 63 का आज आपका हो जाएगा सी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रेजिट। ठीक है, 64 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये आपका मूल विधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए ये जो भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप मूल विधि कितना पढ़ोगे, बहुत बड़ी मूल विधि है, लिमिटेड पढ़ना होता है उसमें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं मूल विधि से। ठीक है, इसलिए आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। 65 क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत के लिए 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई है। तो 65 का आपको हो जाएगा सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 66 क्या कह रहा है, एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर का विज्ञापन दिखाता है। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रूटकिट। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। 67 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। तो 67 का आपका हो जाता है बी। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था। 68 कहता है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो 68 का आपका आंसर है ए, केसारी मोहन गांगुली। ठीक है, 69 भारतीय वन सेवा के कैडरों के नियंत्रण प्राधिकरण वर्णन विकल्पों होगा ये में से कौन सा है। ठीक है, तो 69 का आपका आंसर है आपका बी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो भारतीय वन सेवा होती है वो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों के तीनों ही सेवा जो हैं राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही आप इसमें नियुक्ति माने जाते हैं। तो राष्ट्रपति को ही आपको नियंत्रण, मतलब हटाने का, सस्पेंड, सब कुछ का अधिकार आपको राष्ट्रपति आता है। ठीक है, उसके बाद है 70 भेदिया लेन देन, इनसाइडर ट्रेनिंग, ये आपका क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से है। 70 का आपका क्वेश्चन है सी। ठीक है, शेयर मार्केट का टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, 71 आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल के अधिकार इसमें पूछे गए हैं, कौन सा सही है। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, भेज सकता है। आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकता है अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। ठीक है, तो 71 का आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आपका 72 क्या कह रहा है, इनमें से किस पर्यावरण, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ऐसा कौन सा है। 72 का आपका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, 73 है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2017 में ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला था भाई। 73 का है आपका केसी अफ्लेक्स। ठीक है, 74 भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है। ठीक है, जो वर्ष 2016 में इसलिए खबर में आई कि उसके गुप्त हथियार तंत्र आपके जुड़ी उद्घटित हो रही हो, मतलब बीच में आपको एक न्यूज़ आई होगी कि उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब बाहर आ गए हैं। तो 74 का जो आंसर है वो है आपका डी, स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन हैं वो हम फ्रांस की मदद से बना रहे हैं। 75 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। फिर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। बी है उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। 75 का आंसर हो जाएगा आपका दोनों। संविधान बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूंगा। मैं आपका लक्ष्मीकांत की डिटेल एक वर्जन निकालने वाला हूँ। ठीक है, उससे पढ़ लेना, संविधान से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 76 क्वेश्चन कह रहा है आदर्श परिस्थितियों में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीव और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को, मतलब ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 76 का है बी, इसका आंसर पता नहीं, बहुत कम लोगों को ही पता होगा।
77 कह रहा है यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये है आपका हमीरपुर। 78 कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1952 क्योंकि पहली संसद उसी समय लगी थी, ठीक है। 79 ये दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ता जैसे वेतन के लिए नियुक्त ब्याज के लिए बैंक द्वारा स्रोत पर कर लगाया जाता है। ये आपका इन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर कोई इनकम टैक्स वगैरह थोड़ा सा जानकार हो तो फॉर्म 16 भरा जाता है। 80 क्वेश्चन जो है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित हैं। कौन कौन से स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं, ठीक है। कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का पालन एवं प्रचार, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर आपका हो जाएगा ए और बी, ठीक है। ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा पहली वीडियो थी। ऐसी ही मैं आपको बहुत सारी वीडियो निकालने वाला हूँ जो कि जीएस का बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस होगा। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।